जी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान आईएएस में। आज का आपका सेशन है क्या? करंट अफेयर। और करंट अफेयर में हम क्या पढ़ रहे थे भाई? पुरस्कार। कल हमने क्या पढ़ा? ऑस्कर पुरस्कार, सॉरी, नोबेल पुरस्कार। हमने कल क्या पढ़ लिया था? नोबेल पुरस्कार। आज हम क्या पढ़ेंगे? ऑस्कर पुरस्कार। क्या भाई? ऑस्कर पुरस्कार फिल्मों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान। फिल्मों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? ऑस्कर। जी, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर एनिमेटेड फिल्म का ऑस्कर जीता? किसने जीता? कल भी बता दिया था। ए ऑप्शन है आपका क्या? टर्निंग रेड। बी ऑप्शन होगा आपका पिनोचियो। सी है मार्शल द सेल विद शूज ऑन। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। जी, कोई बताएगा? जी, क्या उत्तर होगा भाई? पिनोचियो एनिमेटेड फिल्म। कौन सी? ये वाली, पिनोचियो। पिनोचियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर जीता? सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसने जीता ऑस्कर? ए ऑप्शन है आपका ओपनहाइमर। बी है पुअर थिंग। सी है रॉकेटरी। सी ऑप्शन क्या है आपका? रॉकेटरी। और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा भाई ऑप्शन? सही आंसर क्या होगा? शायद ये भी कल बता दिया था, ओपन हाइमर। ये भी कल आपको बता दिया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसको मिला? ओपन हाइमर को। जी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसको मिला? ओपन हाइमर को। जिसमें ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं, ये कौन है? अभिनेता सिलियन मर्फी। सिलियन मर्फी। और इन्हीं को क्या मिला? ऑस्कर का सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको? सिलियन मर्फी को, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। ये कौन है? सिलियन मर्फी। इनको क्या मिला ऑस्कर का? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। जी, बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है भाई? ओपनहाइमर के निर्देशक कौन है? उन्हीं को क्या मिला? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार कौन है भाई? क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन। जी, क्रिस्टोफर नोलन को क्या मिला? सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए। और वे किस फिल्म से संबंधित है? ओपनहाइमर के लिए। ओपनहाइमर के लिए। जी, बात करें सर्वश्रेष्ठ
अभिनेत्री, अभी जी कोई बताएगा? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला? जी कमेंट करके बताइए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। जी एमा स्टोन। कौन है भाई? एमा स्टोन, एमा स्टोन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? एमा स्टोन। एमा स्टोन को क्या मिला? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्या? ऑस्कर अवार्ड। जी नोट करें। जी नोट कर लिया। जी हेलो, आवाज आ रही है? बात करें ऑस्कर की, शुरुआत कब हुई भाई? ऑस्कर पुरस्कार शुरुआत कब हुई? 1929। किसने करी? अमेरिकन मोशन, अमेरिकन मोशन मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। किसने करी? अमेरिकन मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस ने। जी कौन देता है ऑस्कर? अमेरिकन मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। जी किसके लिए? फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए। और फिल्म जगत में विश्व का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? ऑस्कर। विश्व का सबसे बड़ा सम्मान, बड़ा सम्मान, विश्व का सबसे बड़ा सम्मान। जी नोट कर लिया। विश्व का सबसे बड़ा सम्मान, साथ साथ नोट करते चलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा सम्मान। जी भारत में फिल्मों के लिए कौन सा, कोई बताएगा? भारत में फिल्मों के लिए सबसे बड़ा सम्मान, भारत में फिल्मों में सबसे बड़ा सम्मान, सम्मान कौन सा है भाई? कोई बताएगा?
दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार स्थापना बता दी थी आपको, कब? 1969 में। स्थापना कब हुई? 1969 में, 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार स्थापना कब हुई? 1969 में। अगर मैं बात करूं लेटेस्ट दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की, किसको दिया गया भाई? 2021 में। किसको? 2021 में किसको दिया गया? वहीदा रहमान, वहीदा रहमान, वहीदा रहमान को। जी, बात कर रहे थे हम किसकी? ऑस्कर की। नोट कर लिया? साथ साथ नोट करते चलेंगे। जी, 2023 में, 2023 में भारत के किन लोगों को? भारत के किन लोगों को ऑस्कर पुरस्कार मिला? जी, कोई बताएगा? 2023 में। एक गाना सुना होगा आपने, फिल्म RRR, फिल्म RRR। कौन सा गाना? नाटू नाटू, नाटू नाटू, नाटू नाटू। नाटू नाटू को क्या मिला? ऑस्कर अवार्ड 2023 में। भारतीय फिल्म RRR के गाने को क्या मिला? ऑस्कर अवार्ड। किसे? नाटू नाटू को, नाटू नाटू को। दो व्यक्ति थे जिनको ये मिला। नंबर 1 चेतना बोस, नंबर 1 चेतना बोस और नंबर 2 MM किरवानी, MM किरवानी। दो व्यक्ति थे जो गीतकार थे किसके? नाटू नाटू के। इनको क्या मिला? ऑस्कर अवार्ड 2023 में, बेस्ट संगीत के लिए, बेस्ट संगीत के लिए। जी, आपके लिए क्वेश्चन है क्या? फिल्म RRR के निर्देशक, डायरेक्टर, फिल्म RRR के निर्देशक कौन है? जी, कमेंट करके बताइए, फिल्म RRR के निर्देशक कौन है? कौन है भाई? जी,
कभी कभी पूछ लेता है निर्देशक। अब क्वेश्चन घुमा के पूछता है, एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता। निर्देशक पूछ लेगा कौन है, जी बताइए। SS राजामौली। SS राजा राजा मौली। SS राजामौली कौन है? फिल्म RRR के निर्देशक। जी 2023 में किसी और को भी मिला? किन्हीं दो और भारतीयों को मिला 2023 में। किसके लिए? द एलिफेंट वेपर्स। द एलिफेंट वेपर्स। द एलिफेंट वेपर्स, ये एक डॉक्यूमेंट्री है। ये एक डॉक्यूमेंट्री है किसकी? जी बताएगा कोई? किसकी डॉक्यूमेंट्री है? द एलिफेंट वीपर्स। जी नंबर 1 है आपका कार्तिकी। जी नंबर 1 है आपका कार्तिकी और नंबर 2 है आपका गुणित मोंगा। गुणित मोंगा नंबर 2 है गुणित मोंगा। इनको क्या मिला? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड। और डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? द एलिफेंट वीपर्स। द एलिफेंट वीपर्स। द एलिफेंट वीपर्स। क्या था भाई इस डॉक्यूमेंट्री में? द एलिफेंट वीपर्स क्या था इस डॉक्यूमेंट्री में? तमिलनाडु। तमिलनाडु में मुदुमलाई। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। रिजर्व मुदुमलाई के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के 2 हाथियों की कहानी। 2 हाथियों की कहानी। किसकी भाई? 2 हाथियों की। 2 हाथियों को जिनको क्या कर लिया? गोद ले लिया। जिनको बचपन में किसी ने क्या कर लिया? गोद ले लिया।
जी नोट कर लिया। SS राजामौली जी, सोनिया जी ठीक है आपका, राजामौली। बात करें सर्वप्रथम, सर्वप्रथम किस व्यक्ति को, सर्वप्रथम किस व्यक्ति को, किस भारतीय व्यक्ति को, ठीक है, किस व्यक्ति को ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जी बताएगा कोई? बहुत से एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्या, सर्वप्रथम किस भारतीय को ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जी बताएगा कोई? जी सर्वप्रथम किस भारतीय को सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया भाई? एक फिल्म आई थी कौन सी? गांधी। किसकी? एटन रिचर्ड बरो, एटन रिचर्ड बरो, एटन रिचर्ड बरो। इस फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए किसको मिला? भानु अथैया, भानु अथैया। गांधी फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, कपड़ों की डिजाइनिंग के लिए, ठीक है, क्या मिला? कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड। कब? 1983 में। कब मिला भाई? 1983 में। जी नोट करें, 1983 में। अगर मैं बात करूं नॉमिनेट की, नॉमिनेट फिल्म की, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम भारतीय नॉमिनेट फिल्म कौन सी है भाई? जी कमेंट करके बताइए। मदर इंडिया, मदर इंडिया। कौन सी है? मदर इंडिया।
सर्वप्रथम नॉमिनेट फिल्म कौन सी थी? मदर इंडिया। मदर इंडिया। इसके बाद बहुत सारे लोगों को मिला, जैसे सत्यजीत रे, सत्यजीत रे, लगभग 1992 के आसपास, 1992 के आसपास सत्यजीत रे को। और 2009 में एक फिल्म आई, कौन सी? असलम डोग, असलम डो मिलेनियर, मिलेनियर, असलम डोग मिलेनियर। इसका एक सॉन्ग था, कौन सा? जय हो, जय हो, सबने सुना होगा, जय हो। इस सॉन्ग के लिए किसको मिला ऑस्कर पुरस्कार? इसके गायक कौन थे? ए आर रहमान, ए आर रहमान, ए आर रहमान, ए आर रहमान। और जय हो के लिए दूसरे व्यक्ति, जय हो के लिए दूसरे व्यक्ति कौन थे जिसको क्या मिला? ऑस्कर पुरस्कार। जी बताएगा कोई? गुलजार साहब। दूसरे व्यक्ति कौन थे? गुलजार साहब। पहले कौन? ए आर रहमान, ए आर रहमान। जी नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में पाल्मे डी और पुरस्कार किसने जीता? जी ऑप्शन है आपका शीन बेकर, ऑप्शन बी है जेसी प्लेमेंस, ऑप्शन सी है पायल कपाडिया, ऑप्शन डी है एड्रियाना पेज, एड्रियाना पाज। जी पाल्मे डी और पुरस्कार, कोई बताएगा? कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, पाल्मे डी और पुरस्कार किस खेल सॉरी किस से संबंधित है? किससे संबंधित है भाई? फिल्मों से। पाल्मे डी और पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल से, सॉरी फिल्म से। किसको मिला भाई? बताएगा कोई? सीन बेकर को, सीन बेकर को। किस फिल्म के लिए? अनोरा के लिए, अनोरा। फिल्म अनोरा के लिए क्या मिला? पाल्मे डी और पुरस्कार। कौन से पुरस्कार हैं भाई? 77वें कांस फिल्म पुरस्कार।
कहाँ दिए जाते हैं? एक शहर है कांस, कहाँ? फ्रांस में। एक शहर है कांस, फ्रांस में। वहां पे क्या पुरस्कार दिए गए? 77वें 2024 में कांस फिल्म पुरस्कार, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? अनोरा के लिए, सीन बेकर को। अनोरा के लिए, जी, अनोरा के लिए सीन बेकर को। ये जो आप देख रहे हैं ये किसकी तस्वीर है? कॉमेडी पुरस्कार। और ये कौन है? सीन बेकर। ये आपके कौन है? सीन बेकर। सीन बेकर, जी। एड्रियना पाज, इसको कहे में मिला? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए किसको मिला? 77वें कांस फिल्म पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? एड्रियाना पाज। एड्रियाना पाज। और ये कौन है? पायल कपाड़िया। कहाँ की है? भारत की। कहाँ की है भाई? भारत की। ग्रैंड प्रिक्स श्रेणी में, ग्रैंड प्रिक्स श्रेणी में, ग्रैंड प्रिक्स श्रेणी में पायल कपाड़िया को 77वें कांस फिल्म पुरस्कार में ग्रैंड प्रिक्स श्रेणी में किसको पुरस्कार मिला? पायल कपाड़िया को। नोट करें। पायल कपाड़िया को। जी, नेक्स्ट। दो 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम ग्रैमी पुरस्कार किसे जीता? किसने जीता? ऑप्शन है आपका टेलर स्विफ्ट, बी है बेयोंसे, सी है शक्ति जिसमें जॉन मैक्लालिंगन, जी, जाकिर हुसैन, शंकर महादेव शामिल हैं। डी ऑप्शन है आपका BTS। जी, बताएगा कोई? संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता? 66वां। 66वां ग्रैमी पुरस्कार 2024 में कौन सा हुआ? 66वां। जी, बताइए कौन सा? कौन सा ऑप्शन राइट है? 66वां। जी, ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी क्या है आपका? राइट ऑप्शन। ये क्या है? एक शक्ति नाम का ग्रुप। शक्ति नाम का ग्रुप जिसमें कौन कौन है? जॉन मैक्ला
मैकलांग गिल। और आपके भारत के जाकिर हुसैन, ये कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। ये कौन है? गिटारिस्ट। ये किससे संबंधित है? गिटार से। और शंकर महादेवन का आपको पता है कौन है? गायक। शंकर महादेवन कौन है? गायक। इनको क्या मिला? 66वां ग्रैमी पुरस्कार। किसके लिए? वैश्विक संगीत एल्बम के लिए। और इनका ग्रुप है कौन सा? शक्ति ग्रुप। जी। ग्रैमी पुरस्कार। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये किसका है? ग्रामोफोन का। ग्रामोफोन का। ग्रामोफोन का। ग्रामोफोन का। और संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन, क्या संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ग्रैमी अवार्ड। संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार। पुरस्कार कौन सा है? ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी पुरस्कार। स्थापना कब हुई? 1959। 1959 में। किसके लिए दिया जाता है? संगीत के लिए। किसके लिए दिया जाता है? संगीत के लिए। जी। जी। इसी में ही एक श्रेणी कौन सी? एल्बम ऑफ द ईयर। ऑफ द ईयर। एल्बम ऑफ द ईयर। किसकी एल्बम है? सॉरी, एल्बम ऑफ द ईयर कौन सी चुनी गई भाई? मिडनाइट। मिडनाइट। मिडनाइट किसकी एल्बम है? टेलर स्विफ्ट की। टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट की। कौन सी? मिडनाइट। एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला? मिडनाइट को। किसकी? टेलर स्विफ्ट की। जी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? जी। निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। ऑप्शन ए है आपका जॉर्जी गोस्पोडिनो, बी है आपका पॉल लिंच, सी है डेनियल ब्रेम्बोइन और डी है अली अबू अवाद। किसने जीता भाई? जी। जॉर्जी गोस्पोडिनो कहाँ के हैं? बुल्गारिया के। बुल्गारिया के।
बुकर प्राइज किसने? जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने। कहाँ के हैं ये? बुल्गारिया के। इनका एक उपन्यास है, कौन सा उपन्यास जिसके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? कौन सा है भाई? जी बताएगा कोई? टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर। इनका एक उपन्यास है, कौन सा? टाइम शेल्टर, जिसके लिए इनको क्या मिला? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अब ध्यान रखेंगे एक बात, क्या एक होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, और एक होता है आपका कौन सा? मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार। जी एक है आपका मैन बुकर पुरस्कार और एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। दोनों ही कहाँ पे हैं? लंदन में। लंदन यूके में। दोनों ही कहाँ पे दिए जा? लंदन यूके में। दोनों ही किससे संबंधित है? साहित्य से। साहित्य से। स्थापना कब हुई इसकी? 2005 में। और इसकी 1969 में। 1969 में। तो अंतर क्या है भाई इनमें? जी कोई बताएगा? मैन बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार में क्या अंतर होगा भाई? जी बिल्कुल सोनिया जी, 2005 में शुरुआत हुई किसकी? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। और मैन बुकर पुरस्कार की, जिसको कह देते हैं बुकर पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई? 1969 में। अंतर बता दो एक बार। नोट कर लिया? दोनों ही दिए जा किसके लिए? अंग्रेजी के लिए। दोनों ही किसके लिए? अंग्रेजी के लिए। तो अंतर क्या है इनमें? ध्यान रखें, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार
ये दिया जाएगा उसको जो कोई भी उपन्यास जो कहे में होगा अंग्रेजी में, या फिर अनुवाद अनुवाद या फिर अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। जो उपन्यास या तो अंग्रेजी में लिखा गया हो या फिर अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो, उसको क्या मिलेगा? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। बात करें मैन बुकर पुरस्कार की, ये एक ऐसा पुरस्कार है, ये उसी को मिलेगा जो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया हो, जो मूल रूप से अंग्रेजी में ही लिखा गया हो, जो मूल रूप से अंग्रेजी में ही लिखा गया हो। अंतर समझ में आया? मैन बुकर पुरस्कार या फिर कह देंगे बुकर पुरस्कार किसको मिलेगा? अंग्रेजी में जो मूल रूप से मतलब लिखा ही गया हो कहे में अंग्रेजी में। और ध्यान रखें ये मिलेगा किसको? राष्ट्रमंडल, जितने भी आपके राष्ट्रमंडल देश और आयरिश लोग हैं, आयरलैंड, जो कहाँ के हैं? आयरलैंड के। जी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो। जी बिल्कुल, ट्रांसलेट के वर्क के लिए। दो 2023 का मैन बुकर पुरस्कार किसको मिला भाई? 2023 का मैन बुकर, नोट कर लिया? दो 2023 का मैन बुकर किसको मिला? पॉल लिंच को। किसके लिए? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। किसके लिए? इनका उपन्यास है कौन सा? प्रॉफिट सॉन्ग। 2023 का मैन बुकर पुरस्कार किसको मिला? प्रॉफिट सॉन्ग को। प्रॉफिट सॉन्ग को। जी सोनिया जी, ट्रांसलेट के वर्क के लिए ये मिलेगा उसे जिसने ये लिखा हो, ना कि ट्रांसलेट करने वाले को। ना कि ट्रांसलेट करने वाले को। जी जैसे 2022 में
2022 में। दो हजार बाईस में भारतीय महिला कौन? गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री जिनको क्या मिला? अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर 2022 में। किसको मिला था? भारत की थी कौन? गीतांजलि श्री जी। इनका उपन्यास था कौन सा? टॉम ऑफ सैंड। किसके लिए? टॉम ऑफ टॉम टॉम ऑफ सैंड। टॉम ऑफ सैंड जिसका मतलब क्या है? रेत समाधि। रेत समाधि। रेत की समाधि। रेत समाधि। गीतांजलि श्री ने कहीं में क्या लिखा था? रेत समाधि। और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया किसने? जी बताएगा कोई? डेजी रॉकवेल ने। रेत समाधि को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया किसने? डेजी रॉकवेल ने। जी उपन्यास किसका था? गीतांजलि का। ट्रांसलेट किसने करा? ट्रांसलेट किसने करा? डेजी रॉकवेल ने। मिला किसको? गीतांजलि श्री को। जी बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। जी बिल्कुल। राइटर और ट्रांसलेटर दोनों में राशि बांटी जाती है। कितनी कितनी राशि मिलती है भाई? 50,000 यूरो। यूरो 50,000 यूरो। जी लगभग 6400 यूके डॉलर। 64,000 यूके डॉलर। जी नेक्स्ट। एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ए ऑप्शन है आपका मिशेल ट्रेलब्रैंड, बी है SR श्रीनिवास वर्धन और सी है आपका एलांटिस। जी कौन है? एबल पुरस्कार राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। जी वेरी गुड।
जी 50,000 पाउंड, सॉरी। ए ऑप्शन आपका क्या है? राइट। मिशेल ट्रेलग्रेंट कहाँ के हैं? फ्रांस के। कहाँ के हैं भाई? फ्रांस के। मिशेल ट्रेलग्रेंट। एबल पुरस्कार किस फील्ड के लिए, किस श्रेणी के लिए, किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? गणित के लिए। किस क्षेत्र के लिए भाई? गणित के लिए। और गणित का सबसे बड़ा पुरस्कार विश्व में गणित के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार विश्व में गणित के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है आपका? एबल पुरस्कार। और 2024 में किससे किसे सम्मानित किया गया? मिशेल ट्रेलग्रेंट को। किसने दिया? फ्रांस, सॉरी कहाँ के हैं? फ्रांस के। जी। देवता कौन है? जी नॉर्वे सरकार। देवता कौन है? नॉर्वे सरकार। एबल पुरस्कार स्थापना कब हुई? जी कोई बताएगा स्थापना कब हुई एबल पुरस्कार की? कब से दिया जा रहा एबल पुरस्कार? जी नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर, वेरी गुड। नॉर्वे गवर्नमेंट, बिल्कुल राइट ऑफ राइट आंसर है सोनिया जी। ये बताइए शुरुआत कब हुई, स्थापना कब हुई? दो हजार तीन में। किसके नाम पर? नॉर्वे के एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, कौन? हेनरिक, हेनरिक एबल। हेनरिक एबल कहाँ के थे? नॉर्वे के। नॉर्वे में एक और पुरस्कार दिया गया, एक और पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा? शांति का। शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार। जी राइट है, 2003 में। 2003 में शुरुआत होनी थी इसकी लगभग 1900 के आसपास। एबल पुरस्कार की शुरुआत होनी थी कब? 1900 के आसपास। नॉर्वे सरकार चाह रही थी ये कहे में ऐड हो जाए, नोबेल में। एबल पुरस्कार को गणित के एबल पुरस्कार को कहे में शामिल कर लिया जाए, नोबेल पुरस्कार में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग 100 साल बाद 2003 से इसकी शुरुआत करी
किस नाम से? एबल पुरस्कार से। किस नाम से करी? एबल पुरस्कार से। जी नोट करें। जी बात करें मिशेल ट्रेलग्रैंड को, क्यों दिया गया भाई? क्यों दिया गया? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी सिद्धांत, प्रोबेबिलिटी सिद्धांत के लिए, प्रायिकता सिद्धांत के अध्ययन के लिए। प्रायिकता सिद्धांत के अध्ययन के लिए। जी अगर मैं पूछूं भारत में किस व्यक्ति को सर्वप्रथम, किस व्यक्ति को सर्वप्रथम एबल पुरस्कार दिया गया? जी किस व्यक्ति को दिया गया भारत में? भारत में सर्वप्रथम किस व्यक्ति को एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही उत्तर होगा आपका क्या? एस.आर. श्रीनिवास वर्धन। एस.आर. श्रीनिवास वर्धन। कब दिया गया भाई? 2007। जी राइट ऑप्शन है आपका बी, वेरी गुड। एस.आर. श्रीनिवास वर्धन। कब? 2007 में। किसके लिए? प्रायिकता के लिए, प्रायिकता सिद्धांत के लिए, प्रायिकता सिद्धांत के संशोधन के लिए। जी आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। नोट कर लें।